यही पहले तो हम कहते थे कि हम अवार्ड अगर दे रहे हैं किसी को तो किस बात का अवार्ड दे रहे हो भाई, आप हो कौन देने वाले। लेकिन जब तक अब हम इस हालत पे आ गए हैं कि लोग अवार्ड लेने के लिए हमें खुद कांटेक्ट करते हैं, अपने अचीवमेंट्स हमें बताते हैं कि हाँ हमने ये काम किए हैं और आप हमें इसे सम्मानित कर सकते हैं। विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए गोद लिया है ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। बताना चाहता हूँ मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई, कब की गई? जब माननीय श्री रामनिवास गोयल जी माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी अतुल शर्मा जी, जो आज ये भारत भूषण पुरस्कार का जो आयोजन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य जिन जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में अत्यंत प्रगतिशील काम समाज सेवा के देश सेवा के लिए किए हैं उन लोगों को सम्मानित करने का, ताकि वो प्रोत्साहित हों और अपने कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ सकें। सर, आज जो यहाँ पर लोग आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए? आज दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक प्रांगण में इस देश के सभी राज्यों से लोग आए हैं। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था कि वहां से लोग ना आए हों। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट से, सिक्किम से, अरुणाचल से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, हर स्टेट से अवार्डीज आए हैं। सर, आज जो ये पुरस्कार दिया गया है, कौन मुख्य अतिथि रहे? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनिवास गोयल जी, माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा थे। उनके साथ डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी थे जो कि PS2 रामनिवास गोयल जी हैं, और डॉक्टर रामचीत चौधरी जी थे जो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन सभी लोगों ने एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर और चीफ गेस्ट स्टेज पे अपने निर्वाह किया। पुरस्कार की शुरुआत आपने कब से करी है? इस पुरस्कार की शुरुआत हमने 2012 से की है, 2012 से। पहले हम छोटे स्तर पर करके लोगों को उत्साहित किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे मंजिलें मिलती गई, कारवा बढ़ता गया, उसी तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती गई। और कठिनाई पहले तो हम कहते थे कि हम अवार्ड अगर दे रहे हैं किसी को तो किस बात का अवार्ड दे रहे हो भाई, आप हो कौन देने वाले। लेकिन जब तक अब हम इस हालत पे आ गए हैं कि लोग अवार्ड लेने के लिए हमें खुद कांटेक्ट करते हैं, अपने अचीवमेंट्स हमें बताते हैं कि हाँ हमने ये काम किए हैं और आप हमें इसे सम्मानित कर सकते हैं। जी, हमारी जूरी मेंबर्स की टीम है 50 मेंबर्स की। इसमें वाइस चांसलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉर्पोरेट मेंबर्स और कुछ लीडर्स, समाज सेवी, NGO हैं, जो कि सारे प्रोफाइल आने के बाद उनका इवैल्यूएशन, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करने के बाद उनके सारे अंकों को जोड़ के देखा जाता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है उनको हम अवार्ड देने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? बिल्कुल 50% है। 50% महिला है, 50% पुरुष। आप देख सकते हैं कि समाज के अगर हमें उत्थान करना है तो महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 50% के लगभग यहाँ पे महिलाओं ने भागीदारी की है। अब क्या आगे भी कोई प्रोग्राम ऐसा आयोजित करने का है आपका इरादा? हाँ, अगले साल हम चाहते हैं कि जो अवार्ड हम एक साल करें, हर साल उसी प्रगति में आगे बढ़ते रहें। भारत विभूषण पुरस्कार 2024 किया है, तो अगले साल भारत विभूषण पुरस्कार 2025 का आयोजन भी दिल्ली विधानसभा में करना चाहेंगे। हर साल करते रहते हैं जी, हर साल करने का मकसद ये होता है कि अगर हमने एक बार करके छोड़ दिया तो सपोज जो हुए, जिन लोगों को हमने सम्मानित किया उनके अलावा हम किसी को सम्मानित कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ाना है जो समाज के लिए, देश के लिए अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो। एक बार करने से ज्यादा हम 100 या 120 लोगों को सम्मानित कर सके। हर साल इसलिए करेंगे ताकि नेक्स्ट जनरेशन को भी मौका मिले। आगे हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना? दर्शकों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आएं, उनकी परवरिश बहुत अच्छी करें, उन्हें सांस्कृतिक रूप से उनकी प्रोग्रेस करें। अब आधुनिक भागदौड़ में ये ना भूले कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, और बच्चों को ऐसा ज्ञान दे कि वो बड़े होके अपने बुजुर्ग माँ बापों का ध्यान रख सके। धन्यवाद। अवार्डी और अतिथि इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिफॉर्म एंड हायर एजुकेशन एक प्रतिष्ठित संगठन है जो सामाजिक सुधार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना और शिक्षा, शोध और सामुदायिक कल्याण के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाना है। यह ट्रस्ट केवल शिक्षा और समाज को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद बच्चों के भविष्य को संवारने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ISRH ने अब तक 500 विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए गोद लिया है ताकि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
माननीय श्री रामनिवास गोयल जी की कृपा से आज ISRHE दिल्ली विधानसभा में ऐसे ऐतिहासिक स्तर पर अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ISRHE शिक्षा, समाज सेवा और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह दिल्ली विधानसभा में आयोजित किए हैं, जिनमें से पिछले वर्ष विनर ऑफ द नेशन अवार्ड और इस वर्ष भारत सम्मान निधि पुरस्कार फरवरी में हमने दिल्ली विधानसभा में आयोजित किया है। इन जो पुरस्कार हम करते हैं, इनका मकसद क्या होता है? इन पुरस्कारों के माध्यम से ISRHE ने शिक्षा, कला, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाता है, ताकि वे अपनी कोशिशों को और बल दे सके। ISRHE की गतिविधियों में देश के प्रतिष्ठित नेता और गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी इससे भी और भी गौरवशाली बनाती है। आज इस गरिमामय अवसर पर हमें गर्व है और सौभाग्य की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच माननीय श्री रामनिवास गोयल जी जैसे महान व्यक्तित्व उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता और समाज के प्रति अटूट समर्पण से न केवल दिल्ली विधानसभा को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय का नेतृत्व सदैव न्याय और पारदर्शिता का प्रतीक रहा है। आपने अपने कार्यकाल में विधानसभा में एक ऐसा मंच बनाया है जहां जनहित से जुड़े मुद्दों की चर्चा और संविधान की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाते हैं। आपकी विनम्रता, दृढ़ निश्चय से ये सदन न केवल मजबूत हुआ है, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं को उजागर किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस दिल्ली विधानसभा के द्वार एक आम जनमानस के लिए खोल दिए हैं, वरना कभी ऐसा कभी पहले नहीं देखा है कि विधानसभा में किसी पुरस्कार समारोह का आयोजन हो रहा है तो वहाँ पे आम पुरस्कार लेने के लिए, बल्कि गरीब जनता अपने किसी भी समस्या को लेकर आती है। आपके पहले कार्यकाल में अगर नहीं होता था, विधानसभा सोचा जाता था कि हम कैसे विधानसभा जाएंगे, लेकिन आपके कार्यकाल में किसी एक छोटे छोटे प्राणी को जो गरीब से गरीब तबके का है, वो निसंकोच सीधा विधानसभा आपको अपनी समस्या बताने के लिए अवसर हो जाता है। आपका जीवन समाज सेवा और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण है। आपने न केवल कुशल राजनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है श्रीमान, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास किया है। आपकी सोच और कार्यशैली में ऐसी सरलता की सच्चाई है जो हर व्यक्ति को प्रेरित करती है। आपके नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण पहल और फैसले लिए गए हैं, जिनमें से कुछ फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई। कब की गई? जब माननीय श्री रामनिवास गोयल जी माननीय अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब आप ही के विचारों से मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की, जिसमें आम जनमानस मुफ्त में बिना किसी पैसा खर्चा किए हुए, जिसके बाद दवाई लेने के पैसे नहीं होते थे, वो भी जाके अपना इलाज करा सकता है। और आप ही के विचारों को आगे बढ़ाते हुए आपकी सरकार ने पंजाब में पिंड क्लिनिक की स्थापना की, वहां पे पिंड क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपकी सरकार की सोच पंजाब तक पहुंच गई, आपके नेतृत्व की छाया पंजाब तक पहुंच गई। सब तारीफ करने के लिए, आपके गुणगान करने के लिए बहुत आपके नेतृत्व में इतने अच्छे अच्छे कार्य हैं, मैं शाम तक लगा सकता हूँ, लेकिन पहले बहुत सारे अवार्ड बहुत विलंब से आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी तरफ से, संस्था की तरफ से और सभी अवार्डीज की तरफ से आपके यहाँ आने के लिए दिल की गहराइयों से आपका शत शत नमन करते हुए आपको Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, it's my distinct pleasure and honor. Most recently, in 2023, she was awarded India Leader Award for her outstanding contribution to social culture and women's empowerment by a consortium of esteemed organizations. Please join me in welcoming a true leader, Srimati Yayung Angkanji, whose dedication and vision continues to inspire me. Now, I'd like to invite ma'am to please share her thoughts and vision with us. सभी को नमस्कार। आज का प्रोग्राम का चीफ गेस्ट रामनिवास गोयल जी, दिल्ली के स्पीकर साहब, और हमारे ये पद्मश्री गेस्ट ऑफ ऑनर पद्मश्री ये राम चतुर्वेदी जी, और हमारा ये स्पीकर का नीरज जी,
और डॉक्टर अब्दुल शर्मा जी ये इस प्रोग्राम के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, और सभी अवॉर्डी सभी को मेरा तरफ से नमस्कार। तो मेरा भी यही है कि जो अवॉर्डी सभी को सब काफी मिल चुका है ऐसा लगता है, लेकिन ये अवॉर्डी एक ऐसा चीज है कि एक अपना आपको एनर्जी डालते हैं, और इसमें आप आपको कोई एनर्जी देने के लिए हमारा ये इंस्टीट्यूट फॉर ये सोशल रिफॉर्म एजुकेशन का ये हायर एजुकेशन का टीम लोग कार्यकर्ता लोग मैनेज कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी यहाँ तक आना मैंने अपने को बहुत गर्व महसूस करते हैं, सर का सभी टेबल वाला का साथ देते हैं। और दूसरा कि मेरा सिरोही जो का ऐसा जगह है कि वहाँ पे मैं लाइट नहीं, दूध नहीं, और इसमें नेटवर्क नहीं। 25 इयर्स में प्लांटेशन करने में 200 एकड़ प्लांटेशन करने में मेरा काफी टाइम लग गया। फिर आज का दिन में मेरा सिरोही में 420 रुपीज से लेकर 9,000 का साई पार रेट का किलो का मैं बना रहे। मैं कभी प्रैक्टिस में गया नहीं है, गांव का रहने वाला, फिर भी मैं हार्ड वर्किंग का वजह से अभी पीछे नहीं हटा, कदम लगाया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़े। रस्सी से सर पे लेबर पेमेंट देने के लिए भी गया था। तो ऐसे मेहनत करने के बाद आज तक मेरा जीरो का थोड़ा सफलता हुआ। आज मेरा पास 300 स्टाफ इसको में ऑर्गेनिक 25 एकड़ गार्डन पर काफी तकलीफ है, वहाँ पे लेबर भी मिलता नहीं है। विदाउट नेटवर्क में मैं 24 इयर्स वहाँ पे काम किया हुआ, इसलिए ऐसे देखने वहाँ जाने वाला है मानते कि हाँ आपको कुछ किया है, लेकिन मैं तो ऐसे तो गार्डन तो 1000 गार्डन वाला होता है। आज भी हाँ मैं सर को कुछ गिफ्ट देना चाहता था, मेरा कुछ आइडिया नहीं होने का वजह से। नेक्स्ट टाइम मेरा शायद दिल्ली में पहुंच जाएगा। बहुत ऑर्गेनिक अच्छा ये स्मोक फ्री ये सब करते हैं, और बोलने में मेरा इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अंदर में काम करने का क्षमता है। महिला होने का नाते हर चीज में और करना भी चाहते हैं, सबको भी दिखाना चाहते दुनिया में औरत भी आज का दिन में कमी नहीं है। वाणी को विराम करते सबको नमस्कार। Thank you so much, ma'am. Your dedication has really inspired me. Now it is my honor to introduce our chief guest for today's ceremony, Shri Ram Nivas Goyal ji, a visionary whose unwavering dedication has brought about transformative change. आपका बड़ा अनुभव है, काम करते हैं। दिल्ली विधानसभा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अतुल शर्मा जी से पहली बार मेरा मिलना नहीं हुआ, दिल्ली के चीफ गेस्ट के नाते मुझे बुलाया था। 3 कार्यक्रमों में शायद मेरा जाना रहा। उस वक्त मैंने कहा था इनसे कि आप दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम करें। I invited him, और एक तीसरा कार्यक्रम है, मुझे अच्छा लगता है कि वो आप तो साथ में विष्णु गुप्ता जी जो सेक्रेटरी है संस्था के, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। पवन शर्मा जी उपस्थित है, नीरज की मेरी सेक्रेटरी, आशीष जी, ओएस जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा दोबारा से नमस्कार। कुछ चेहरे में पहचान रहा हूँ, बस जो लगता है दिल्ली के, मुझे लगता है कि अंदाज लगा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग दिल्ली से बाहर, राइट? दिल्ली से कौन कौन बिलोंग करता है, जरा हाथ खड़ा कर लें, आपको तो पहचान लिया था मैंने। ठीक है,
इधर दिल्ली से ठीक है कुल 10-12 लोग हैं, बाकी दिल्ली के बाहर से इतने लोग आए हैं। मैं इसके लिए अतुल जी को उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन्होंने फील्ड पर जाकर वर्क किया है। आप सभी अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में फील्ड में कहीं न कहीं आपने ऊंचाइयों को छुआ है, भारत हासिल की है और इसीलिए संस्था ने आपको चुना है विधानसभा में आने के लिए। संस्था की वर्किंग में 4-5 साल से देख रहा हूँ निरंतर। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, जहाँ आप आए इस विधानसभा के विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। ये विधानसभा केवल राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं, इट इज नॉट ओनली सेंटर फॉर पॉलिटिकल डिस्कशन। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक बिल्डिंग है। 1911 में जब भारत पर अंग्रेजों का राज्य था, कलकत्ता राजधानी होती थी। 1911 में ब्रिटिश रूलर्स डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली। 1912 में इसी बिल्डिंग में पहली लोकसभा बैठी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, लोकसभा के बाद में कहा गया। और जो भी उनकी पद्धति रहती थी ब्रिटिश रूलर्स की, whatever method they follow, ब्रिटिश रूलर्स की मेजोरिटी रहती थी बाई 4 मेंबर्स। कांग्रेस होती थी और कोई राजनीतिक दल नहीं होता था, उनके 4 मेंबर कम होते। Even then, you will be surprised to know कि पहले जो स्पीकर चुने हुए वो इंडिया। तो बता सकता कौन थे? सरदार पटेल के बड़े भाई विठल भाई पटेल। He was the first speaker of Delhi Assembly, first speaker of Central Legislative Assembly. Even then he was elected in spite of majority नहीं। सालों स्पीकर है। 1926 में जो अब से पहले बिल्डिंग थी लोकसभा की, अंग्रेजों द्वारा लगी, यहाँ से वहां शिफ्ट कर दी गई 1926। ये इसका पॉलिटिकल थोड़ा मैंने बैकग्राउंड दिया। अब इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस जो होती है, हेरिटेज तो है। 1926 के बाद अंग्रेजों ने यहाँ इसको एक कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप में से बहुत हिस्ट्री को रुचि रखते होंगे, इस पर रिसर्च करके बहुत कुछ हम लोगों ने लिखा। आप इसमें इंटरेस्ट रहे तो थोड़ा आपको अच्छा लगे। और न्यायालय में 1926 के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया गया, न्यायालय बना दिया गया। यहाँ कोर्ट लगती थी और किन लोगों के लिए कोर्ट लगती थी? इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो लाल किले में बंद हो। लाल किले से यहाँ टनल है 8 किलोमीटर लंबा। 1918 में मैंने उसको खोजा, मैटर ऑफ रिकॉर्ड बुक्स में था या माउथ टू माउथ था। उसका केवल मुंह मिला है, उसका ओपनिंग माउथ। पीछे आगे तक सुरंग खुद ही नहीं जा सकती, इसलिए मैंने मेट्रो पे बहुत गहरे वो चले गए। और उस सुरंग के जरिए कैदियों पर लाया जाता था, उन पर मुकदमा चलता था, उन क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलता था, उन फ्रीडम फाइटर्स पर, और जिनको फांसी दी जाती थी फांसी ही दिलाना। अभी 1921 में उस फांसी को खोजा। इस बिल्डिंग में केवल 2 ही कमरे हैं जो डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी। और एक उत्सुकता रहती थी 2 मंजिल 2 कमरे क्यों बने। मैं उसका हमेशा बिल्डिंग पर दरवाजे पर ताला पड़ा रहता है। ताले को तोड़ा तो बड़ा शौक हुआ, जीना लड़कर का ऊपर जाता है। आप जाकर देखना चाहेंगे, देखेंगे ओरिजिनल है जो कि जो फांसी का उसको कुछ नहीं किया, आज भी विराजमान है। और उन क्रांतिकारियों को कुछ छूते भी उस फांसी घर में
इसलिए भवन में इसका ओरा जो है केवल राजनीति से जुड़ा नहीं है। अंदर आते हैं तो लगता है कि किसी ऐसी जगह पर आए हैं जो पवित्र भूमि है, और जहाँ क्रांतिकारियों ने उस लड़ाई को लड़ा और शहीद हुए, इसकी आजादी में आज हम अपनी योग्यता है, अपनी एबिलिटी, अपना सब कुछ पेश कर रहे हैं भारत को आगे बढ़ा। तो मैं पुनः एक बार आप सबको इस क्रांतिकारियों की भूमि पर आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी आजादी के बाद इसी बिल्डिंग में होता है। 1947 में आजादी मिली, विधानसभा बनी 1951 में, 4 साल किसमिस है शायद उनको मालूम हो, इसी भवन में दीक्षांत समारोह। 1951 में पहले मुख्यमंत्री बने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले, नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, चौधरी ब्रह्म प्रकाश। अधिकार बहुत कम दिए गए, उसके लिए वो लड़े। नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे, उसी पार्टी के थे, क्रांतिकारी फ्रीडम फाइटर थे। 3 घंटे का उनका भाषण इस असेंबली में हुआ अधिकारों के लिए। परिणाम ये हुआ कि 5 साल पूरे नहीं होने दिए, 5 साल होने से पहले उनको हटा दिया गया मुख्यमंत्री पद से। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जो गलत कहानी है। लिहाजा 1956 में 1956 में विधानसभा भंग कर दी। हमेशा You will be surprised to know 1956 से लेकर 1993 तक there was no election in Delhi, capital of India, just after independence. 1956 से लेकर 1993 37 साल तक गवर्नर राज्य चला। पब्लिक कुछ लोगों का कोई 93 में मदन खुराना मुख्यमंत्री बने, साहब सिंह वर्मा बने, सुषमा जी बनी, बीजेपी गवर्नमेंट था। I was elected at that time, 93। उसके बाद शीला दीक्षित जी आई 15 साल में, और अब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं 3 बार से। तो मैंने बहुत बड़ी 5 मिनट में आपको हिस्ट्री दिया, और आपको इन्वाइट भी करता हूँ असेंबली भी देखें, जहाँ लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल सब लोग बैठे देखें। वो चेयर भी उनका चित्र ऊपर लगा हुआ है, बाहर भी उनका स्टैचू है। अम्बेडकर जी का स्टैचू नहीं है, का है, वो भी बंद प्रकाश कर। अभी हमने जो कोरोना में शहीद हुए हैं दिल्ली में, चाहे वो पुलिस कर्मचारी था, चाहे वो नर्स थी, चाहे वो हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी था, डॉक्टर्स थे, more than 130 लोगों को 1-1 करोड़ रुपया दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया। उनके नाम भी एक आपने एंटर किया हो, लिखे होंगे। विधानसभा में जब आपने एंट्री की तो बाई और उन तीनों के, जिनको युवाओं का आज भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनके चित्र लगे। 2019 में वो शायद हमने लगाए, जलियांवाला बाग का भी भित्ति चित्र बना है, बहुत सुंदर बना है। उसको मैंने इसलिए कहा कि इतिहास सब जगह है, और आप लोग उस पर कुछ लेखक हैं, आप भी पुस्तक लिखिए, चौधरी साहब ने उसको अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन का विषय, ये नॉलेज का विषय। बहुत बहुत आपके विषय पर आता हूँ, जो अतुल जी जिसके लिए लगे रहते हैं। आप लोगों को सम्मानित करने में मुझे गौरव महसूस होगा कि आपने अपनी जन्मभूमि का नाम ऊंचा किया है। जन्मभूमि से मेरा मतलब वो कस्बा, वो गांव, वो शहर जहाँ का जन्म हुआ है, उस प्रांत का नाम ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा। चौधरी साहब को कदम से मिला है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनके साथ बैठा, उनके लिए एक बार तालियां।
फील्ड में काम कर रही है, जैसे आप लोगों का होगा। मैं राहुल जी को, उनकी टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ कि आपने कितने एंट्री है 143, पिछली बार शायद 30 समथिंग, तो एंट्रीज बढ़ी आप लोगों की। इसके लिए भी आप लोगों ने मेहनत की है। इतने लोगों ने चुना है, इंडिया से बाहर से आप आए हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन है उसके बाद भी आया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ऐसे विषय हैं, आप एजुकेट कर दें किसी भी व्यक्ति को, कोई भी सरकार, वो सब कुछ अपने आप कर देता है। आज ही सुबह पिछले 4 तारीख से लेकर आज मॉर्निंग तक लगभग 10 दिन ऑस्ट्रेलिया में रहा और 10 दिन में न्यूजीलैंड में रहा। पहली बार मैं गया था, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं देखकर मुझे चढ़ाई पर, कहीं पर सड़क पर कोई कांस्टेबल, पुलिस वाला मेरी निभाई खोज रही उसको ले जाए, मेरे भी मेरे साथ हमारा भारत भी हो सकता है। आप जैसे लोग जब जुड़ेंगे और जुटेंगे, निश्चित रूप से हो सकता है, हम कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने किया है। आजादी पाने का अर्थ कुछ मायने रखता है, कुछ उनके स्वतंत्र हम नहीं पहुंच सके, लेकिन आपके कंधों पर हम चल सकते। मैं एक ही विषय आपके बीच में छोड़ रहा हूँ, ऑल ऑफ यू आर वेल एजुकेटेड। हमारे देश में आजादी के 77 साल, 37 साल, मेरे यहाँ दो पूरे कंट्री में एजुकेशन का 2 सिस्टम, पब्लिक स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट? आप में से बहुत लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए, मैं गवर्नमेंट स्कूल में, आजकल तो पब्लिक स्कूल में जाते हैं। 3 साल का बच्चा हो या 2.5 साल का, प्ले स्कूल में एडमिशन करा दो, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कितने साल का बच्चे को एडमिशन? 7 साल।